Hi, hello, how are you? I'm काशिफ। टुडे आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। मुझसे कुछ मेरे साथ जो साथी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं वुमेंस वर्किंग वुमेंस और हाउस वुमेंस के बारे में मैं कुछ बताऊँ। तो इन लोगों का ये थोड़ा डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं कि वर्किंग लेडीज़ में और हाउस वुमेन में क्या फ़र्क है। तो मेरी जहाँ तक नॉलेज है उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा इन लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि जो वर्किंग लेडी होती हैं वो क्या समझती हैं कि हमसे ज़्यादा पावरफुल लेडी कोई नहीं है दुनिया में, हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जो हाउस वाइफ होती हैं वो समझती हैं हम पूरे दिन भर रहकर घर चलाते हैं, बाहर रहकर इंसान क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है सही। तो दोनों में फ़र्क करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने वर्क के लिए, अगर आदमी उसका अगर हस्बैंड है तो उसके लिए एक अपने आप को आग में झोंकने का काम करने के जैसा है। अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है तुम क्या करती हो दिन भर, तुम तो हाउस लेडी हो, तो वो हाउस लेडी जो है अपने आप को समझेगी ये क्या दिन भर करते हैं, ये वो है, आप भी कुछ नहीं करते। यानी दोनों में प्रॉब्लम्स बन सकती है। लेकिन हम सच्चाई जो है जो डिस्कस करने वाले हैं, सच्चाई को डिस्कस करेंगे। उस सच्चाई में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ये बताने की कोशिश करेंगे हाउस लेडीज़ की अपनी क्या प्रॉब्लम्स हैं और वर्किंग लेडी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हाउस लेडी लेडी जो है, मैं समझता हूँ दुनिया में अगर हाउस लेडीज़ के बारे में सोचा जाए तो वहाँ पर भी हमारे पास बहुत कुछ है सोचने के लिए। और अगर मैं वर्किंग लेडी की बात करूं तो वहाँ पर भी बहुत है। लेकिन हम दोनों के अगर उन दोनों के ख्याल से सोचेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपने आप में अपना ही अपना गीत गाने वाले हैं। ये सच्चाई क्या है, जो हाउसवाइफ होगी वो सुबह उठने के बाद शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, कितना भी टाइम वो जागती है उस टाइम तक वो वर्किंग ही रहती है। उसका वर्क ख़त्म नहीं होता। और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घर को मेंटेन करने से लेकर जो भी घर की सारी जिम्मेदारी होती हैं उनको उठाते हुए, अपने सब चीज़ों करते हुए, और उसका वो कोई रिवार्ड नहीं मिलता, उसको कोई उसका रिटर्न नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसका वर्क काउंट नहीं हो रहा। लेकिन वर्किंग लेडी जो है वो क्या कर रही है, उसका वर्क काउंट हो रहा है। जबकि जो हाउस वाइफ है वो घर पर रहकर हज़ारों रुपए आपके बचा रही है, भर घर में रहती है, आपके तमाम कपड़े खुद धोती है, प्रेस करती है, खाने खुद बना रही है, नई नई इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। साथ में आपके जो बच्चे हैं उनको भी ट्यूशन्स की तरह आप उनके बच्चों को भी डील कर रही है, पढ़ा रही है। अपने जो घर में जितने मौजूद मेंबर्स हैं, जैसे उसके सास हैं, ससुर हैं, उसकी नंद हैं, या और भी कुछ तमाम जो रिश्ते हैं, ये जो लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं उन लोगों का भी वो ख्याल रखती है। यानी कि वो रात होने तक भी अपने जो हस्बैंड है उसके माँ बाप तक का भी ख्याल रख रही है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रथा है, क्या प्रथा है कि औरत ही जो है, जो जब शादी हो जाती है, जब हाउस वाइफ बन जाती है, तो ये माना जाता है यही अब हमारे घर की जिम्मेदारी उठाएगी, यही सब कुछ है, जो कुछ करेगी यही करेगी। उसको ये समझा दिया जाता है भाई यू आर इन ऑल, जो करना है सब कुछ तुम्हें ही करना है। इसलिए हाउस वाइफ अपने आप को इस तरह से मेंटेन कर लेती है, और वो रात को बिल्कुल आखिर में जाकर बिस्तर पर जाती है सोने। और जब तक वो बहुत थक जाती है और उसका सब कुछ, उसको भी ये नहीं समझ में आ पाता कि अब मैं क्या करूं, उसको सिर्फ आंखें बंद करके लेटने के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ पाता है। अब बड़ा सा समझ के आ जाए कि हम अगर बात करें वर्किंग लेडी की, तो वर्किंग लेडी अपने आप को सुपर समझती है। क्यों? क्योंकि उनकी अर्निंग दिख रही है, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा एक वर्किंग लेडी, एक एवरेज वर्किंग लेडी अगर हम मान लें, एवरेज निकालें, तो 20, 22, 25, 30 हज़ार रुपये एक लेडी कमा रही है। एवरेज लेडी, वैसे तो बहुत कमा रही हैं, हज़ारों भी कमा रही हैं, लाख भी कमा रही हैं। मैं एक एवरेज लेडी की बात करता हूँ, एवरेज घरों की, तो वो क्या कर रही हैं। तो उस केस में क्या होता है,
वो लेडीज़ को अगर आप उसके अखराजात खर्चे की अगर आप बात करने के बात आ जाए, देखिए वो ना अपने माँ बाप की खिदमत कर सकती, ना अपने सास ससुर की खिदमत कर सकती। पहले जो शुरू के 8 घंटे हैं सुबह से लेकर और शाम तक, जो लेडी 9 बजे से 5 बजे की ड्यूटी करती है, तो ज़ाहिर है 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा, फिर घर में भी 6-7 बजे तक पहुंचना पड़ेगा। यानी लगभग 10 से 12 घंटे वो लेडी अपने घर को टाइम ही नहीं दे रही। सीधी बात है, जब घर को टाइम ही नहीं दे रही, इस मीन्स क्या है इसमें कि जो मोहब्बतें जो बच्चों के साथ उड़ रही थी, जो बच्चों को टाइम दे रही थी, सास ससुर को देती, सोशल को दे रही थी, आज उसको वह उसका सारा सोशल बाइकाट से सिर्फ संडे के संडे। फिर शाम को जाने के बाद अगर उसका हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छा है, ठीक है, तो वो अपनी वाइफ के लिए थोड़े से बर्तन भी धो देगा, बातचीत भी कर लेगा। लेकिन हाउस वाइफ की कंडीशन में आदमी बर्तन भी नहीं धोएगा, ये ख़ास बात है, अपने उसको मौका ही नहीं देगा। वो जो रोटी बना के लाएगी वही बना के लाएगी। लेकिन वर्किंग कंडीशंस में उसका हस्बैंड भी उसका साथ दे देता है। फिर भी आप अगर हिसाब लगाने बैठते हैं तो आप देखिए, ट्यूशन्स आपको पढ़वाना है तो किसकी सैलरी में से जा रहा है, उसमें से ही पैसा कटेगा। और दूसरे खर्चे हैं उसमें से ही होंगे। पढ़ाई है, आप एजुकेशन, आपको लगता है क्या नाम है, मेरा हस्बैंड वो, मैं अगर कमाऊंगी तो मेरा बच्चा ज़्यादा पढ़ ले जाएगा, ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप अगर वर्किंग हैं और आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप गर्ल्स लेडीज़ के केस में मैंने ये ज़्यादातर देखा है, लेडीज़ जो कमाती हैं वो अपने लिए कमाती हैं, अपने ही ऊपर खर्चा करती हैं। और जेंट्स जो कमाते हैं वो सारे परिवार पर खर्चा करते हैं। इसलिए जेंट्स पर ही लेडीज़ डिपेंड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ कमा के लाएगी तभी वो जो है उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ज़्यादा ट्यूशन्स की पैसे दे देंगे, वो कुछ नहीं देने वाला है। तो टोटल मेरे को जो फ़र्क समझ में आता है कि लेडीज़ हैं वो हाउस वाइफ, ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पाता। और जो वर्किंग लेडी होती हैं वो बाहर भी जाती हैं, बिल्कुल तैयार होकर एवरीडे जो है जाती हैं, अपने ऑफिस में बैठती हैं। मैं भी ऑफिस में रहता हूँ, मैं भी काम देखता हूँ, तो ऑफिस में अपनी अच्छी बुरी बात डिस्कस भी कर लेती हैं, सबसे बातचीत करती हैं, सबको अपना बारे में बताती हैं, अपने मन की भी बात कह पाती हैं। और इस तरीके से और वो सोशल और सब चीज़ें समझाती हैं, जिसकी वजह से कुछ रिश्तों में खटास भी आ जाती है, बुराइयां भी आ जाती हैं। वो बुराइयां कैसे आ जाती हैं? क्योंकि जब औरत जब घर से बाहर गई तो वो होशियार हो गई, उसने समाज की तमाम अच्छाइयों और बुराइयों को बारीक नज़र से देखना शुरू कर दिया। जब समाज की बारीक अच्छाइयों को बारीकी से जब देखना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ, अब हस्बैंड उसको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रही। क्यों? वो क्या कहती है, ये चीज़ तो मैं कर चुकी हूँ, ये तो मुझे पता है इसके बारे में, आप मुझे इसके बारे में क्या बता रहे हैं। यानी वो हर बात को, उसकी बातों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगे। और जब आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं तो मैं देखता हूँ आज के हमारे समाज में क्या होता है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से डाइवर्स हो रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, रिश्ते छूट रहे हैं। माँ बच्चा तो पैदा कर रही है लेकिन उसको नहीं पाल रही है, वो दूसरों के सहारे पल रहा है। उसकी सास पाल रही है, कुछ नहीं है तो वो अपने मैके छोड़ के आ रही है। वो नहीं, अगर थोड़ा अगर कुछ अच्छा पैसा बन गया तो उस बच्चे को पालने के लिए नौकर रख लिया जाता है। तो कुल मिला के देखा, अगर जो मैं समझ रहा हूँ कि वर्किंग लेडी अपने जॉब कर कर अपने आप को तो वो सेटिस्फाई कर सकती है अपने लिए। लेकिन आप ये सोचे पारिवारिक तौर पर कौन बेस्ट, तो मैं समझता हूँ हाउस वाइफ इज़ द बेस्ट वाइफ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारा ज़माना अब चेंज हो चुका है, अब हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ है, अब हम सिस्टम चेंज नहीं करते, सिस्टम चेंज हो गया। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि अब हर एक के जहन में ये बात बस गई है कि जब तक दो लोग नहीं कमाएंगे घर नहीं चलेगा। ये फैक्ट बस गया लोगों के दिमाग में, और जब बस ही गया है तो फिर इस पर हम काम क्यों, अच्छा काम क्यों ना किया जाए, इस फैक्ट पर मेहनत क्यों नहीं की जाए। इस फैक्ट पर मेहनत की जाए, इस मीन्स जो वर्किंग लेडी हैं वो अपना कैलिबर बढ़ाएं, जहाँ स्टैंड कर रही हैं उससे ऊपर आएँ और कुछ नई अर्निंग्स इकट्ठी करें।
उसका हस्बैंड भी अपने कैलिबर को बढ़ाए, अपनी नई अर्निंग से इकट्ठी करे और अपनी जो कमाई हो